मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस को स्टडी किया था। आज हम उसके आगे ही नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं। एक स्पेशल टाइप है आपकी, दैट इज आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस क्या होती है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया है। किसी भी आयन की रेडियस को आप क्या बोलते हैं, आयनिक रेडियस बोलते हैं। आयन आपके दो तरह के हो सकते हैं, कैटायन और एनायन। आयनिक रेडियस का क्या मतलब है बेटा जी, अगर आपने पॉजिटिव आयन लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट शेल तक के डिस्टेंस को आपने आयनिक रेडियस बोल दिया। अगर हम न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक के डिस्टेंस की बात करें तो वो तो हमारा एटॉमिक रेडियस होता है। तो जिस तरह से आप मैग्नेट को लेते हैं कि आपका मैग्नेट रखा हुआ है, उसके चारों तरफ उसकी फील्ड जहां तक भी होगी वहां तक मैग्नेटिक फील्ड कहलाती है। इसी तरह से जब आप किसी आयन को सेटल डाउन करते हैं तो उस आयन का इफेक्ट जहां तक भी होगा, उसके इफेक्ट का इन्फ्लुएंस जहां तक भी होगा, वहां तक हम आयनिक रेडियस को मेजर करते हैं। तो आयन्स आपके दो तरह के हैं, कैटायंस और एनायंस। आपको पता है कैटायन बनते हैं बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एनायंस बनते हैं बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल। अगर आपने इलेक्ट्रॉन निकाला है आउटर मोस्ट शेल से, इलेक्ट्रॉन का लॉस करवाया है, तो आपका क्या बनेगा बेटा, कैटायन। और अगर आपने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करवाया है, आउटर मोस्ट शेल में डाला है, तो आपके क्या बनेंगे, एनायंस। अब इनकी एटॉमिक रेडियस इनकी रेडियस पे थोड़ा स्टडी करते हैं, इनके साइज पे स्टडी करते हैं। यहाँ पर मैंने सोडियम लिया है राजीव, जिसका एटॉमिक नंबर है 11, तो कॉन्फिगरेशन होगी 281। एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो बाहर वाले शेल में से इलेक्ट्रॉन निकल गया, कॉन्फिगरेशन बची 28। यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन्स को खींच रहे थे, इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, ठीक है, अच्छा खासा फोर्स है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इलेक्ट्रॉन बचे 10 और प्रोटॉन्स बचे 11। तो इसका मतलब प्रोटॉन्स का नंबर ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से। जब कभी भी प्रोटॉन्स का नंबर इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है तो उस केस को हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है, और न्यूक्लियस में आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन्स। तो न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है वो बढ़ गया है, इसीलिए हमने टर्म यूज की है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब क्या है, 11 प्रोटॉन सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। इसका मतलब 11 प्रोटॉन बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे और 10 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, तो एज अ रिजल्ट साइज श्रिंक कर जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा। तो अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज करती है, एज अ रिजल्ट साइज हमेशा डिक्रीज करेगा। तो यहाँ से हमें ये क्लियर हुआ कि Na का साइज हमेशा बड़ा होगा एज कंपेयर टू Na पॉजिटिव। तो साइज ऑफ ए पेरेंट एटम इज ऑलवेज ग्रेटर देन द साइज ऑफ ए कैटायन। आगे बात करते हैं हम साइज ऑफ ए एनायन की। क्लोरीन की बात करें तो एटॉमिक नंबर है 17, कॉन्फिगरेशन होगी 287, ठीक है। टोटल क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद बने 18, 288। सेम वही कंसेप्ट बेटा, यहाँ 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन्स को खींच रहे हैं, ठीक है, इक्वल है। बट यहाँ मैं बात करूँ तो 17 प्रोटॉन्स 18 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं। अब 17 प्रोटॉन्स 18 इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगा पाएंगे, एज अ रिजल्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा, आपका डिक्रीज कर जाएगा। यहाँ पर जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा हो जाएगा और साइज ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगा। इसके दो रीजंस हो सकते हैं। यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे और यहाँ आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। बेटा 7 इलेक्ट्रॉन है तो इस तरह से ये थे, ठीक है। अब उसके अंदर मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो बेटा जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, पास पास आएंगे। थोड़ा सा जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाला है उसकी जगह बनाने के लिए, जब इलेक्ट्रॉन्स पास पास आएंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होगी, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। दैट इज दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर भगाएंगे। ये दोनों एक दूसरे को दूर भगाएंगे, ये दोनों एक दूसरे को दूर भगाएंगे, तो आपस में सभी इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपने आप को बड़ा करेगा ताकि रिपल्शन कम की जा सके और स्टेबिलिटी इंक्रीज की जा सके। इसी रीजन की वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड का साइज बढ़ता है और किसी भी एनायन का साइज इंक्रीज हो जाता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि पेरेंट एटम हमेशा छोटा होगा किससे, एनायन से। दैट इज Cl इज ऑलवेज लेस देन Cl नेगेटिव। तो ये तो आपके रेडियस की टाइप्स और पेरेंट एटम के साथ कंपैरिजन होगा। अब मैंने आपको टोटल एटॉमिक रेडियस की 4 टाइप्स बताई थी।
मैं आपको एक कॉमन ट्रेंड बता रही हूँ कि पीरियड में और ग्रुप में किस तरह से वो वेरी करेंगे, ताकि आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए तो सिर्फ इसी पे फोकस करते हुए उसको सॉल्व कर सकें। अगर हम ग्रुप की बात करते हैं तो आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ग्रुप, दैट इज अल्कली मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अगर हम इसकी बात करें तो इनका एटॉमिक नंबर होता है बेटा 3, 11, 19, 37 और 55। आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिएगा, मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ लास्ट फ्यू लेक्चर्स के अंदर। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो लिथियम की आएगी 21, सोडियम की आएगी 281, पोटेशियम की 2881, नेक्स्ट रुबिडियम की 281881 और सीजियम की 28181881। ठीक है, तो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हैं आपको दिख रहा है एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, और अगर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिख रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ रहे हैं। जैसे 3 के केस में मैं थोड़ा सा आपको बता रही हूँ 21 हो जाएगा, 11 के केस में 281, 19 के केस में 2881। तो आपको दिख रहा है यहाँ नंबर ऑफ शेल्स 4 है, ठीक है, यहाँ नंबर ऑफ शेल्स 3 है, यहाँ नंबर ऑफ शेल्स 2 है। तो जैसे जैसे आप नीचे चलते चले जा रहे हैं नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो साइज ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो जब आप एटम के लिए जब आप ग्रुप में मूव करते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने की वजह से एटॉमिक रेडियस ऑलवेज इंक्रीज करेगा। अब यहाँ एटॉमिक रेडियस की बात कर रही हूँ मैं, तो इसके अंदर सभी काउंट होंगे, आयोनिक रेडियस, कोवेलेंट, वंडरवॉल, मेटालिक, ऑल टाइप्स ऑफ रेडियस इसी के अंदर काउंट होंगे। तो सबका ट्रेंड सेम होता है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ बेटा एटॉमिक रेडियस की पीरियड के अंदर। अगर आप पीरियड में देखें तो मैंने फर्स्ट आपका सेकंड पीरियड लिया है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट देयर एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। जैसे जैसे आप पीरियड के अंदर मूव कर रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। अब अगर यहाँ पर आप कॉन्फ़िगरेशन देखें 3 के केस में आएगी 21, 4 के केस में 22, 5 के केस में 23, 6 के केस में 24, 7 के केस में 25, 8 के केस में 26 और 9 के केस में 27। तो आपने देखा कि यहाँ पर नंबर ऑफ शेल सेम है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी, सभी के पास नंबर ऑफ शेल सेम है, लेकिन बाहर वाले शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। अब बेटा जी इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो प्रोटॉन्स भी बढ़ेंगे। अब प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करता है, क्योंकि यहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। एज अ रिजल्ट साइज ऑलवेज डिक्रीज करेगा। तो अगर आप चेक करें कि एटॉमिक रेडियस में अगर हम देखें तो ग्रुप में मूव करते वक्त साइज इंक्रीज करेगा, बट पीरियड में मूव करते वक्त साइज डिक्रीज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आयन से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक है, कॉम्पिटिटिव टॉपिक है, आपको थोड़ा सा फोकस करना है इस पे से। जी मेंस और नीट में हर बार एक क्वेश्चन आता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और आपको अच्छे से इसको फोकस करना है, प्लीज इस पे ध्यान दीजिएगा। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज या आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज, आप कुछ भी कह सकते हैं। क्या होती है आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज या आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज? तो इसको समझने से पहले ना आप जो एग्जाम्पल्स दिए हैं उन पर थोड़ा सा फोकस कीजिए। देखिए हम यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे हर एग्जाम्पल्स में, कितने गिवन, n-3, n में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, 3 उसने गेन किए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10। ऑक्सीजन के पास 8 होते हैं, 2 गेन किए 10। फ्लोरीन 9, 1 गेन किया 10। सोडियम 11 होते हैं, 1 क्लोज कर दिया 10। Mg2 पॉजिटिव 10, नियॉन 10। आपने देखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम है। यहाँ बात करते हैं बेटा नाइट्रोजन के पास कितने हैं, 7 2 14, ठीक है। कार्बन के पास कितने हैं, 6, और ऑक्सीजन के पास 8, 8 और 6 14। कार्बन 6, नाइट्रोजन के पास 7 और 1 गेन कर लिया, कितने बने, 14, करेक्ट। नेक्स्ट देखिए नाइट्रोजन के पास 7 बेटा, हाइड्रोजन 3 into 1 कितने हो गए, 10। हाइड्रोजन 3 into 1 प्लस ऑक्सीजन के पास 8 माइनस 1 कितने हो गए, 10। यहाँ बात करें सल्फर, हम बात कर रहे थे सल्फर, सल्फर के पास कितने हैं, 16।
प्लस ऑक्सीजन के पास 8 इंटू 2 कितने हो गए टोटल 32। नाइट्रोजन के पास 7 प्लस ऑक्सीजन के पास 8 8 16 8 3 24 प्लस 1 कितने हो गए 32। यहाँ कार्बन के पास कितने हैं 6 प्लस ऑक्सीजन के पास 3 माइनस 2 कितने हो गए सॉरी प्लस 2, तो यहाँ भी कितने हो गए हैं 32। ठीक है, तो आपने क्या देखा इन एग्जांपल्स में, आपने देखा कि सभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबके पास सेम है। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ऐसी स्पीसीज ही होती है बेटा जी जिनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो लेकिन जिन पे चार्ज अलग अलग। चार्ज आपको दिख रहा है -3 है या +2 है या -1 -2 +1 या है ही नहीं। तो चार्ज अगर अलग अलग है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है सेम है, तो ऐसी स्पीसीज को ऐसी सीरीज को हमने नाम दिया है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो आप कहोगे कि क्वेश्चन कैसे आता है इसमें, इसमें क्वेश्चन आता है बेटा वो कहेगा कि अरेंज करो इनको साइज के अकॉर्डिंगली। तो आपको सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करना है कि जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसका साइज छोटा होगा, दैट्स इट। ठीक है, जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसका साइज क्या होगा छोटा होगा। आपको बस ये देखना है, जरा ध्यान दीजिए प्लीज। ठीक है, यहां पर अगर मैं बात करूं, ठीक है, इसके अंदर -1, तो -1 का तो चार्ज क्या है बोलो, सबसे बड़ा या सबसे छोटा, सबसे छोटा। माइनस को आपको काउंट करना है, -3 और -1, तो -3 क्या हो जाएगा छोटा, -1 क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस को आपको मैग्नीट्यूड को बीच में लेके चलना है। तो यहाँ पर 14 नंबर ऑफ एटम्स क्या है बिल्कुल सेम है, 2 2 2 सब में सेम नंबर ऑफ एटम्स है। लेकिन यहाँ पर -1 की वजह से यहाँ पर चार्ज क्या है सबसे बोलो कम, चार्ज सबसे कम होगा तो साइज क्या होगा सबसे बड़ा। तो यहाँ पर Cn का चार्ज क्या हो जाएगा सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर नंबर ऑफ एटम्स 2 हो मतलब सेम हो और आपके जो एटम्स हैं वो सेम हो, दैट इज होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो। आपको दिख रहा है N N2 का मतलब क्या है 2 N जुड़े हुए हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का मतलब क्या है एक कार्बन एक ऑक्सीजन से जुड़ी हुई है। तो अगर कार्बन से जुड़ा होता और नाइट्रोजन से जुड़ा होता तो हम साइज वेरी करते कार्बन और नाइट्रोजन का। लेकिन यहाँ पर क्या है बेटा नाइट्रोजन से जुड़ा है, इसके बाद और इधर क्या है कार्बन किससे जुड़ा है ऑक्सीजन से। तो अगर आपके जुड़े हुए एटम्स सेम हो होमो एटॉमिक हो तो उसका साइज सबसे क्या होगा छोटा होगा। तो सबसे बड़ा ये हो गया, उससे छोटा ये हो गया, सबसे छोटा। क्लियर हुई बात। ये दो एग्जांपल्स आप खुद से करेंगे, मुझे व्हाट्सएप पे रिप्लाई करेंगे क्या इनके आंसर्स हैं। अगर मैं इधर बात करती हूँ तो सबसे बड़ा चार्ज किसका है बेटा, सबसे बड़ा इसका है +2, तो Mg2 पॉजिटिव। सबसे छोटा साइज होगा इसका, क्योंकि मैंने बोला चार्ज बड़ा तो साइज छोटा। इससे छोटा चार्ज किसका है Na पॉजिटिव का, करेक्ट। उससे छोटा किसका है बेटा नियॉन का, करेक्ट, क्योंकि चार्ज नहीं है तो मतलब 0 है। ओके, उसके बाद किसका आएगा -1 F नेगेटिव। उसके बाद किसका आएगा बेटा O2 नेगेटिव और उसके बाद किसका साइज आएगा N-3। तो आपको सिंपली सिर्फ क्या देखना है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो आपको चार्ज देखना है और चार्ज को डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करते चले जाना है। बड़ा चार्ज छोटा साइज, छोटा चार्ज बड़ा साइज। ठीक है, आज का लेक्चर हम इतना ही करेंगे। इसके बाद मैं आपको कल कराऊंगी आयनाइजेशन एंथैल्पी, उस पर कल फोकस करेंगे। आज इसके आप क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा।